हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज आप सभी को पता है दोस्तों, आज अपना है मंडे, सोमवार दोस्तों, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। दोस्तों, राजस्थान जीके का बहुत ही ज्यादा अपना बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के अंदर दोस्तों रोल रहता है। पीटीटी और चाहे आपकी एलडीसी हो और राजस्थान पुलिस, शहरों के अंदर दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो भी राजस्थान के अंदर आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं दोस्तों, पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही है। इस क्लासों का भरपूर आनंद लीजिए दोस्तों। अगर आपका बेसिक पढ़ रखा है दोस्तों तो क्लास मत देखिए। अगर बेसिक थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप क्लासों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरा मकसद है दोस्तों प्रत्येक चीज को समझाना, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे करवाता चलूंगा दोस्तों। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो साथ साथ में लिखवाऊंगा अभी दोस्तों। तो राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर दोस्तों, राजस्थान की क्या टॉपिक दोस्तों हम लेने वाले दोस्तों, ये देखिए एक मिनट। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। आपने कहा सर राजस्थान की स्थिति और विस्तार कैसे, यानी राजस्थान अपना दोस्तों मैप पे, जो मैप है दोस्तों उसके अंदर राजस्थान है कहां पर, तो इसकी तो चर्चा हमें करनी चाहिए दोस्तों, ताकि हमें पता तो चले राजस्थान है कहां पर। दोस्तों, ये पूरा का पूरा राजस्थान है। ये क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा राजस्थान। तो राजस्थान का कहां से कहां तक स्थिति और विस्तार है, कहां से कितनी सीमा अंतरराष्ट्रीय और कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है, सारी चर्चा करेंगे दोस्तों। चिंता मत कीजिए, बस आप फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर दोस्तों। ये एक आपका दायित्व भी बनता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थिति और विस्तार के रूप में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अक्षांश विस्तार। क्या दोस्तों, अक्षांश विस्तार दोस्तों। जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है दोस्तों, अक्षांश विस्तार सबसे पहले यही चर्चा करेंगे। अक्षांश विस्तार हेडिंग लगाइए राजस्थान की अक्षांश स्थिति दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये राजस्थान का मैप बनाना है आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों इसमें इसमें थोड़ा सा पेन है ना दोस्तों, इसमें गहरा चल रहा है ना। चलिए अब पूरा है, एकदम सही है। चलो अब मैं बताता हूं दोस्तों राजस्थान का दोस्तों। ये ऊपरीतम बिंदु है दोस्तों। ये एकदम दोस्तों, थोड़ा सा जूम कम कर देती क्या दोस्तों, एक मिनट। ये देखो, ये एकदम दोस्तों आपका उत्तरीतम बिंदु है। ये आपका जो अभी दोस्तों मैं ब्लैक कर रहा हूं ये, और इस साइड देखे तो दोस्तों ये एकदम ये। अब दोस्तों ये आपसे स्थिति और विस्तार पूछी जाती है। तो राजस्थान की दोस्तों जो उत्तर से, ये अपना उत्तर रह गया दोस्तों, और ये नीचे रह गया दक्षिण दोस्तों। कौन सा दोस्तों, ये दक्षिण। ये दक्षिण है। इसका मतलब दोस्तों ये यहां से दोस्तों अक्षांश विस्तार, जो उत्तर से दक्षिण का खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश विस्तार कहते हैं दोस्तों। अब देखो यहां से दोस्तों ये एक जट, ये अब ये एकदम जो बीच से खींची गई रेखा है दोस्तों, इसे कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। अब देखो, अब ये दोस्तों यहां से स्टार्ट होकर यहां से, तो आपसे इसका मान पूछा जाता है यहां से यहां तक का। तो आपसे ये पूछा जाए तो दोस्तों इसका मान है 23 डिग्री। कितना दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट। तो इस साइड इसका मान है, और इस साइड मान है दोस्तों कितना, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है अपना। समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, ये आप बता दीजिए मुझे। राजस्थान की स्थिति और विस्तार का टॉपिक है दोस्तों, अक्षांश विस्तार हम पढ़ रहे हैं। तो सर ये ऊपर वाला ये यहां पर कौन सा जिला है, तो आप सभी को बताइए, अपना श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर का ही दोस्तों कौन सा, इसका है दोस्तों कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव दोस्तों। कहां पर है, श्री गंगानगर के अंदर। और इस साइड दोस्तों है अपना बोरकुंड। ये जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का है दोस्तों बोरकुंड। ये भी आपको याद होना क्या चाहिए, जरूरी। बोरकुंड, ये अपना हो जाएगा बोरकुंड।
चीज समझ में आई क्या दोस्तों? उसके बाद आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण है ये लंबाई कितनी है, तो यह है अपनी 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। यानी लंबाई दोस्तों कम है चौड़ाई की अपेक्षा। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंबाई अधिक है या चौड़ाई, तो चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है दोस्तों। बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है। इसकी जो मुख्यतः हेडिंग है टॉपिक तौर पर मैं लिखा दूं दोस्तों नोट्स के रूप में। अगर मैप नहीं बनाया है तो मैं दोस्तों कुछ चीजें लिखवा देता हूं, आपको बस यही याद रखना है दोस्तों, और कुछ भी याद नहीं रखना दोस्तों। जो कुछ टीचर दोस्तों अलग अलग पढ़ाते हैं उन्हें पढ़ाने दीजिए, बस जो चीज है दोस्तों रियल चीज है वही बस सीखनी है आपको। फिर मैं नया पेज ले लेता हूं दोस्तों ताकि आपको, एक मिनट, ये लो। अब दोस्तों जो लिखनी है अक्षांश विस्तार से संबंधित वो चीजें लिखवाता हूं दोस्तों, आराम से लिखेंगे। सबसे पहले लिखो अक्षांश, थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों। अब देखो आपका अक्षांश विस्तार, अक्षांश अक्षांश विस्तार आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कितना है? थोड़ी सी राइटिंग दोस्तों, क्योंकि लिखना थोड़ा सा कठिन होता है अपने पेन टेबलेट पर, तब थोड़ी सी कठिन है दोस्तों। 23 डिग्री कितना 3 मिनट से लेकर कितना है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नॉर्थलैंड इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्थलैंड दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्थान आपसे पूछा जाए तो आपको स्थान भी बताना है। स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो स्थान हो जाएगा आपका बोरकुंड। बोरकुंड कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। बांसवाड़ा का है गांव बोरकुंड। बोरकुंड से लेकर दोस्तों कहां से कहां तक? कोणा गांव। कोणा गांव कहां पर है दोस्तों? कोणा गांव है आपका श्री गंगानगर। जिला पूछा जाए आपसे तो जिला भी याद रखना दोस्तों, कौन सा जिला है? इस साइड हो जाएगा बांसवाड़ा दोस्तों, और इस साइड हो जाएगा गंगानगर दोस्तों। और दूरी पूछी जाए तो दूरी है दोस्तों, या दूरी हो गई, लंबाई हो गई, ये सारी की सारी 826 किलोमीटर। बस इतनी ही चीजें पूछी जाती है दोस्तों, इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं बनता। अब से आपसे पूछे कि राजस्थान का अक्षर से विस्तार कितना है दोस्तों, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट घटाएंगे, उसके बाद जो भी आएगा दोस्तों वो हो जाएगा अक्षर से विस्तार। आपने कहा सर हमें तो समझ में नहीं आया, आप बताओ। चलो अगर अक्षर से विस्तार पूछे ना तो आपको लिखना है, मैं बताऊंगा किस प्रकार निकालना है दोस्तों। यह निकालोगे किस प्रकार? 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट। अब दोस्तों 12 में से 3 गए, 9 ही तो आया दोस्तों आपका, और 23 में से 7 गए, 7 डिग्री 9 मिनट। यह आपका हो गया अक्षांश विस्तार। बस इतनी ही तो चीजें दोस्तों आपने पीछे वाले के अंदर देखी थी ना, ये देखो, ये सेम ही तो पूछी है। विस्तार का मतलब होता है दोस्तों जो आपको ये लंबाई दी हुई है ना यहां से यहां तक है, इसके यानी कितने अक्षांश है, इनके कितने अक्षांश गुजरते हैं पूर्णतः, तो 7 अक्षांश गुजरते हैं, 7 डिग्री 9 मिनट पूरे के पूरे, ठीक है। अगला अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं देशांतरीय विस्तार। दोस्तों एक कुछ और चीजें भी बतानी है, 1 मिनट में अगला पेज ले लेता हूं उसके बाद बताता हूं। अब देखो जो आपकी पीछे वाला पेपर समझा दूंगा, 1 मिनट। ये देखो अब कुछ एक चीज बतानी है दोस्तों आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको लिखो। आपने पढ़ा होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान की कहां से गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा दक्षिण के भाग से गुजरती है, यानी दक्षिण में यहां से गुजरती है कर्क रेखा दोस्तों, यहां से। तो ये अपना कौन सा जिला है? डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा। यानी कर्क रेखा आपने यही तो पढ़ा है। कर्क रेखा कहां से कहां तक गुजरती है? तो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा यह आपकी डूंगरपुर,
डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा इनसे गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से गुजरती है कर्क रेखा। और एग्जैक्ट आपसे तहसील पूछी जाए ना, तो दोस्तों अपने बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील यहां से गुजरती है एग्जैक्ट दोस्तों। निकटतम शहर पूछा जाए तो कुशलगढ़ ही है दोस्तों। ठीक है, कर्क रेखा आपको याद होनी चाहिए। और कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ये भी आपको याद होना चाहिए। कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई है। चीज समझ में आई या नहीं आई दोस्तों, बस इतना बता दीजिए। कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों जो आप समझना चाहते हो, पर अब लिखना दोस्तों आपको है, दिमाग के अंदर आपको ले जाना है दोस्तों। जितना दिमाग के अंदर चला जाए दोस्तों उसको लिखना मत, और जितना जाए मत नहीं दोस्तों उसको लिख लेना, ताकि रिवीजन के तौर पर आ जाए। हम इस प्रकार से ही आराम से पढ़ने वाले हैं, हमारी कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन चेक करिए दोस्तों, जो अपना है अक्षांश से। अब आगे पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। दोस्तों इस क्लास को मैं लंबी बनाऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा इस क्लास पर कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों तो मैं नेक्स्ट क्लास इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ रोजाना लाइव कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, ये क्लास एक बार देख रहा हूं आप कितना इस क्लास को प्यार दिखाते हैं। अब देखो इसको, ये अब पढ़ने वाले देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार दोस्तों कौन से होते हैं? जो दोस्तों किस से किस तरफ, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को दोस्तों, यानी कौन सी? इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं, इन्हें सारों को सारों दोस्तों काल्पनिक रेखाएं के या अक्षांश सॉरी देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो अब हेडिंग लगाओ राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो हमने यहां से यहां तक तो पढ़ दिया दोस्तों, ये वाला हेडिंग पढ़ ली और ये वाली हेडिंग पढ़ ली। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये वाली। अब देखो बाहर वाला यही तो है। अब देखो, अब दोस्तों ये जिला कौन सा है? आप सभी को पता है जैसलमेर है। और ये दोस्तों कौन सा जिला है राजस्थान का? ये है अपना धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। अब आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा, तो देशांतरीय विस्तार कौन सा, कहां से कहां तक होगा बताइए, जल्दी से बताओ। देशांतरीय विस्तार कौन सा है? देशांतरीय विस्तार है दोस्तों अपना ये गुणंतर डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 मिनट, 30 मिनट से लेकर कितना है दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट को दोस्तों यहां से यहां तक ये रेखा है ना, यहां से यहां। और देशांतर है दोस्तों, ये किस से किस तरफ खींचे जाते हैं? देशांतर दोस्तों उत्तर से दक्षिण देशांतर। और अक्षांश से दोस्तों किस से किस? पूर्व से पश्चिम अक्षांश होते हैं वो। इस चीज को याद रखना दोस्तों। मैंने डेफिनेशन शुरुआत में थोड़ी सी गलत बोली थी, उसको चेंज कर लेना दोस्तों, कि देशांतर किस से किस तरफ खींचे जाते हैं? देशांतर खींचे जाते हैं दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण। अब देखो देशांतर इस प्रकार खींचे जाएंगे, इस प्रकार, और अक्षांश से इस प्रकार। बस इतनी चीजें आप समझनी है बस, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब देखो आपने कहा सर ये तो बता दिया, पर स्थान बताइए, इस साइड कौन सा स्थान है और इस साइड कौन सा है? तो अब स्थान बताएंगे दोस्तों कौन सा है। इस साइड तो है दोस्तों आपका धौलपुर, धौलपुर का सिलाना। आपसे पूछा जाए राजस्थान का पूर्व में सबसे दूर कौन सा स्थान है या पूर्व में कौन सा स्थान है, तो सिलाना धौलपुर के अंदर। और जैसलमेर का है कटरा, कटरा गांव है दोस्तों ये जैसलमेर वाला। ये दोनों हो जाएंगे। आपने कहा सर ये तो बता दिया, अब सर इसकी चौड़ाई कितनी है? लंबाई आपको बताई थी 826 किलोमीटर है, तो चौड़ाई दोस्तों 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि चौड़ाई अधिक है राजस्थान की या लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई अधिक है लंबाई कम है। और आपसे विस्तार पूछा जाए तो आपको विस्तार आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 78 डिग्री 17 मिनट से घटा लो 69 डिग्री 30 मिनट है। तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपका आ जाएगा जो भी आपको राइट आंसर चाहिए वो। जल्दी से बताओ मुझे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे दोस्तों कि किस प्रकार आएगा, पर आएगा दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाओगे तब आएगा ना, ऐसे थोड़ी आ जाएगा डायरेक्ट।
78 डिग्री 17 मिनट से घटाओ दोस्तों। अगर 78 डिग्री 17 मिनट को मैं इस प्रकार लिख दूं 77 डिग्री 78 मिनट, तो ये भी तो सही है, यानी 60 पर पूरे होने के बाद 78 ही तो चालू हो गया, 17 सेकेंड तो ऊपर है। इस प्रकार ये घटेगा दोस्तों, यानी 77.7 77 डिग्री 77 मिनट, और आपको घटाना है 69 डिग्री 30 मिनट, तो आपका विस्तार आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। विस्तार आपको पूछा जाए विस्तार, तो ये अपना विस्तार हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं दोस्तों साथ साथ में, ताकि आपके ये चीजें कंफर्म हो जाए। अब दोस्तों आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है, तो सूर्योदय कहां पर होगा दोस्तों, आप इतने तो समझदार हो। सूर्योदय सबसे पहले पूर्व की साइड होगा, तो पूर्व में कौन सा अपना सिलाना गांव, तो यहां पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अरे इसका मतलब क्या हुआ, सिलाना गांव के अंदर दोस्तों अगर 6 बजे सूर्य उदय हो जाता है राजस्थान के अंदर, तो कटरा के अंदर किस टाइम होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों कटरा में लगभग कितने मिनट का अंतर रहता है, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है दोस्तों। यानी 1 डिग्री जो अपना जो देशांतर है ना, इसको पार करने में दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरण को या सूरज को। तो दोस्तों लगभग आपके 7 बजे अपने 6:35 8 सेकंड के आसपास दोस्तों सूर्य उदय हो जाएगा जैसलमेर के कटरा गांव के अंदर। इतना अंतर रहता है। सबसे पहले सूर्य अस्त कहां पर होगा, सिलाना गांव। सबसे पहले सूर्योदय सिलाना गांव, सबसे अंत में सूर्योदय कटरा राजस्थान के अंदर, और सबसे अंत में सूर्यास्त कटरा। इस चीज को सारे के सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलूं क्या दोस्तों, अरे चलूं क्या दोस्तों, बस इतनी ही तो चीजें थी, स्थिति और विस्तार। अब दोस्तों अगला, अब दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान का दोस्तों एकदम मध्यतः जिला कौन सा है, एकदम दोस्तों मध्यतः, यानी इस प्रकार, इस प्रकार देखा जाए, सीधी नहीं आई क्या रेखा, क्योंकि दोस्तों जो इसके ऊपर खींचनी रेखा कठिन होती है, फिर भी सीधी नहीं आई ना। ये देखो, अब दोस्तों एकदम मध्यतः जिला कौन सा दोस्तों, यह है नागौर, नागौर जिला। और दोस्तों अगर सैटेलाइट के अगर एग्जैक्ट आपसे ये पूछी जाए ये लोकेशन कौन से एकदम मध्यतः है, तो ये है दोस्तों आपका कौन सा, गगराना, गगराना दोस्तों, ये एकदम मध्यतः है गगराना। और ये तो है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार दोस्तों। और अगर पूछा जाए भू राजस्व के अनुसार तो लोपोलाई, लोपोलाई दोस्तों ये स्थान पड़ता है एकदम मध्यतः, लोपोलाई भू राजस्व के आधार पर दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर दोनों आ जाए तो गगराना एकदम राइट हो जाएगा, सैटेलाइट का माना जाएगा। और अगर एक एक ऑप्शन में आए तो आप दोनों में से कोई भी जो आए वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपका विस्तार अपना पूरा होता है दोस्तों। विस्तार के जितने भी क्वेश्चन थे वो करवा दिया है। इसको मैं अगला क्वेश्चन पर मैं अगली 1 मिनट, स्लाइड कितनी बची हुई है मैप वाली, 1 मिनट में देख लेता हूं, ताकि स्लाइड कहां पर रह गई, बताओ बताओ जल्दी। कंट्रोल+9, कंट्रोल+F9, ये देखो ना। चलिए 1 मिनट में फाइल कॉपी कर देता हूं, ताकि दोस्तों ये, ताकि मैप अपना रह जाए आगे, मुझे बार बार लाना ना पड़े दोस्तों फाइल से। ये अपने यहां तक पहुंच चुके हैं।
जल्दी से बता दो दोस्तों। ये अपने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। अब अगला दोस्तों मैं बताता हूं आपको राजस्थान के, क्या बताने, राजस्थान के जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी कहां से कहां तक दोस्तों, यहां से लेकर ये पूरा राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो पिछली स्लाइड पर मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों कुल कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। और मील के अंदर पूछा जाए, यानी मील के अंदर दोस्तों, तो यह है 1,32,139 मील स्क्वायर, यह है। और आपसे पूछा गया राजस्थान है वो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है, 10.41% है। ये भारत का कुल है ना, उसमें से ये राजस्थान है इतना, 10.41%, ये भी याद रखना। और आपसे पूछा जाए राजस्थान देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का, ये भी आपको याद होना चाहिए। आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, 33 जिले हैं वर्तमान के अंदर दोस्तों। आगे अगर चेंज होगा तो वो उसके अनुसार हम नया दोस्तों पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में 33 जिले हैं। अब देखिए आगे, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, इसकी सारी की सारी मैं मैप के आधार पर आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर दोस्तों, क्षेत्रफल के अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा है जैसलमेर सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है ये धौलपुर दोस्तों। कौन सा, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। 2 नंबर पर है अपना जोधपुर दोस्तों, ये रहा आपका जोधपुर, सॉरी 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 2 नंबर पर क्षेत्रफल में बड़ा है दोस्तों बीकानेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर का पूछा जाए तो दोस्तों आपका है 3,034 वर्ग किलोमीटर। और बीकानेर का है 30,239 दोस्तों वर्ग किलोमीटर। बीकानेर के बाद है बाड़मेर दोस्तों बड़े के अंदर, और उसके बाद है अपना जोधपुर, यानी ये इलाका है बस से ये दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इलाका है, ये इतना मैप है ना, इसमें से अब देख लो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, यह है राजस्थान के सबसे बड़े जिले और क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद धौलपुर के बाद दौसा आ जाएगा दोस्तों, और दौसा के बाद कौन सा, डूंगरपुर, यह रहा आपका डूंगरपुर दोस्तों। डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर ये रहेगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर। और उसके बाद है प्रतापगढ़ दोस्तों। अब आपको याद हो चुका होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर, सॉरी जैसलमेर, सबसे छोटा कौन सा, धौलपुर। सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर, इतनी चीजें आपको याद हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान है दोस्तों, ये अरावली से, अरावली यहां से तो गुजरती है दोस्तों, अरावली तो यहीं से तो गुजरती है दोस्तों, ये यहां से, ये अपनी कौन सी है, अरावली। अरावली के यानी अरावली का जो कौन सा भाग है, इस साइड वाला भाग है ना, ये सारे के सारे बड़े जिले, और इस साइड वाले भाग के वह छोटे जिले हैं दोस्तों। यानी पूर्वी भाग छोटा है, अरावली का जो पूर्वी भाग है वो तो छोटा है ना, और पश्चिमी भाग है दोस्तों वो बड़ा है, बड़े जिलों का क्रम है। अब दोस्तों मैं कुछ चीजें हैं वो लिखवाना चाहता हूं, वो चीजें आप थोड़ी सी लिखिए। जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग कितना है दोस्तों, यानी राजस्थान का कितना है क्षेत्रफल, आप बताइए आप। 2,39,000, 2,39,000,
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से दोस्तों आपको पूछा जाए राजस्थान का यानी जैसलमेर का दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो जैसलमेर का कितना है क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो 100 से गुणा कर दो और अब कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, यानी लगभग 11.22% भाग है ना राजस्थान का, वो केवल जैसलमेर के पास है। और धौलपुर राजस्थान का कितना है, तो 0.89% है धौलपुर राजस्थान का रखता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी राजस्थान का 100% में से 0.89% दोस्तों कितना रखता है, धौलपुर रखता है। ये भी अब पूछा जाए दोस्तों, राजस्थान है का जो बड़ा जिला है जैसलमेर और छोटा जिला है धौलपुर, ये जैसलमेर का कितना गुना है दोस्तों, ये तो 12 गुना, यानी जैसलमेर के बाद धौलपुर दोस्तों। अब ऐसे सोचो, धौलपुर जैसे जिले जैसलमेर के अंदर बनाए जाए तो कितने जिले बन सकते हैं, लगभग दोस्तों 12.66 जिले बन सकते हैं जैसलमेर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अब आगे कुछ चीजें मैं बताता हूं, प्रमुख देश कौन कौन से हैं जो दोस्तों राजस्थान के लगभग बराबर है, उनको थोड़ी सी हेडिंग लगाकर आप नोट करिए। अब मैं ऊपर से यहां से लिख पाता हूं दोस्तों। सबसे पहला है जर्मनी, जर्मनी के लगभग दोस्तों क्या है, बराबर राजस्थान। जापान है दोस्तों देश है, उसके लगभग राजस्थान क्या है दोस्तों, बराबर है। ब्रिटेन जिसे आप यूके या इंग्लैंड कहते हो दोस्तों, इसके लगभग दोस्तों क्या है, 2 गुना है राजस्थान, 2 गुना। यूके दोस्तों इंग्लैंड जितना, तो दोस्तों राजस्थान के 2 बना दे वहां पर ब्रिटेन के अंदर। श्रीलंका, अरे पड़ोसी, पड़ोसी तो दोस्तों सबको बुरा लगता है। श्रीलंका दोस्तों 5 गुना, ये 5 गुना है इसका। और इजराइल का दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, इजराइल का दोस्तों कितना है, 17 गुना दोस्तों। इजराइल के अंदर 17 राजस्थान बना सकते इस प्रकार के। ये थे दोस्तों आपके कुछ बराबर के करने वाले, यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से जिले किसके बराबर है। अब डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर, और अब बताता हूं दोस्तों राजस्थान का विस्तार, यानी कहां पर कहां से कितना है, राजस्थान की सीमाएं कितनी है दोस्तों। ये सारी की सारी सीमाएं ना यहां से है, ये दोस्तों सारी की सारी अंतरराज्य सीमाएं, जो अभी पेन चल रहा है दोस्तों, ये सारी की सारी क्या है, अंतरराज्य सीमा। ये देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये यहां तक की सीमा है दोस्तों, ये है आपकी किस प्रकार की, अंतरराज्य सीमा। यहां से यहां तक, श्री गंगानगर से लेकर ये देखो, श्री गंगानगर से लेकर यहां तक की दोस्तों, ये अपना बाड़मेर है। और बाड़मेर, अब आपसे पूछा जाए अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितने दोस्तों, तो 4,850 किलोमीटर है अंतरराज्य की सीमा की लंबाई। यहां पर मत लिखो, साइड में लिखवा देता हूं, ताकि यहां पर तो राज्य लिखने पड़ेंगे ना बाद में। 4,850 किलोमीटर। उसके बाद ये तो आपकी हो गई अंतरराज्य, और आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों, तो देखो ये किसके साथ लगती है, ये पाकिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। पड़ोसी कौन हुआ, पाकिस्तान। कितनी लगी दोस्तों, 1,070 किलोमीटर। आपसे पूछ जाए राजस्थान की कुल सीमा, तो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 4,850 राज्यों के साथ लगती है और 1,070 किलोमीटर किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। कुल मिला के हुए दोस्तों 5,920 किलोमीटर। ये रेखा कौन सी, मैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय रेखा पढ़ाऊंगा दोस्तों। यह रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा, और इस रेखा का नाम है दोस्तों सर सीरियल, यानी रेड क्लिफ। और सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा इसका नामकरण किया गया था दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम याद रखना, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, ठीक है। निर्धारण कब हुआ दोस्तों, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण होता है। ये कहां से कहां तक, ये अपनी यहां से शुरू होती है, यहां पर जिला है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर का दोस्तों हिंदूमल कोट है। जो हिंदूमल कोट है दोस्तों, यहां से शुरुआत होकर यहां तक जाती है दोस्तों, शाहगढ़ तक।
शाहगढ़ कहां पर है? ये आपका है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर शाहगढ़ तक तक जाते हैं दोस्तों ये। और राजस्थान के जो इसके साथ दोस्तों कौन कौन से दोस्तों पाकिस्तान के राज्य लगते हैं? पाकिस्तान के दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला एक तो है पंजाब, पाकिस्तान का दोस्तों। कौन सा? एक तो पंजाब हो गया और एक हो गया दोस्तों कौन सा? सिंध, सिंध प्रांत। पंजाब के 3 राज्य अपने 3 जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों, और इसके बनाते हैं दोस्तों कितने? 6 जिले। ये दोस्तों अपना विस्तार है। अब कुछ टीचर दोस्तों यहाँ वाले राज्य भी अपने जो जिले हैं दोस्तों वो भी राज्य भी बताते हैं। पाकिस्तान वाले नाम तो बता दिए पर उनके जिले नाम लिखवाते हैं दोस्तों, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। पर राजस्थान वाले जिले आपको याद होना चाहिए। राजस्थान में सबसे पहले श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद दोस्तों अपने जैसलमेर, और उसके बाद बाड़मेर। अब आपसे अलग अलग जिलों की दोस्तों वो अपनी लंबाई पूछी जा सकती है। तो पाकिस्तान की जो रेखा है सर सीरिया रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के श्रीगंगानगर के साथ दोस्तों 89 किलोमीटर, एक मिनट, ये लगती है 210 किलोमीटर दोस्तों। भारत अपने बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ 464 और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की रेखा दोस्तों लगती है। सर्वाधिक किसके साथ? अपने जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर। दोस्तों क्रम पूछा जाए उत्तर से अपने दक्षिण का दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का, तो आपको जिले याद होना चाहिए। सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बस दोस्तों इतनी ही चीजें याद करनी है बस, और कुछ भी नहीं याद करना। कुछ एग्जामिनर कुछ बताते हैं तो सॉरी एग्जामिनर तो क्वेश्चन इस प्रकार के अभी तो वर्तमान में क्वेश्चन ही नहीं पूछता, पर कुछ टीचर दोस्तों करवाते हैं। पर दोस्तों करवाते हैं उन्हें करवाने दो, पर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा वही हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अंतरराज्य की सीमा की तरफ। तो अंतरराज्य सीमा की तरफ चले दोस्तों, तो यहां पर आप बताइए सबसे पहला जिला, अरे सबसे पहला जिला कौन सा है? बताओगे या नहीं बताओगे दोस्तों? बताना तो पड़ेगा, कैसे नहीं बताओगे दोस्तों? कितने लगते दोस्तों? 4850 किलोमीटर। इसका मतलब दोस्तों कहां से शुरुआत होती है? हिंदुमल, अपने यहां से हिंदुमल कोर्ट से वापिस शुरुआत होगी गंगानगर से। ये गंगानगर और अपनी हनुमानगढ़, ये 2 जिलों की सीमा लगती है पंजाब के साथ दोस्तों। किसके साथ? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर दोस्तों, ये भी याद होनी चाहिए। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब हो गया आपका, पंजाब हो गया। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा की सीमा हनुमानगढ़ से लेकर दोस्तों अपने कहां तक लगती है? ये लगती है दोस्तों यहां तक। कौन सा? भरतपुर तक, यहां सीमा लगती है भरतपुर, यहां तक। कितनी लगती है दोस्तों? लगभग 1262 किलोमीटर दोस्तों अचार यानी हरियाणा के साथ सीमा लगती है। उसके बाद भरतपुर से लेकर दोस्तों धौलपुर, ये और ये धौलपुर, धौलपुर तक सीमा लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ। कितनी दोस्तों? 870 किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों ये लगती है दोस्तों यहां तक बांसवाड़ा तक। ये सारी की सारी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर सर्वाधिक है। और एमपी से ले अपने बांसवाड़ा से लेकर यहां बाड़मेर तक लगती है सीमा किसके साथ दोस्तों? गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। बस इतनी तो चीजें याद करनी है दोस्तों, और करना ही क्या है। सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ। ये इतना तो कॉन्सेप्ट आपको किसी भी हालात के अंदर याद होना आवश्यक है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए पंजाब के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ दोस्तों, वो बताता हूं आपको। एक मिनट, ये लो, अब मैं लिखाता हूं आपको। सबसे पहला है पंजाब,
जल्दी से बताओ दोस्तों, 1 मिनट बस। अब थोड़ा सा इरेज। अब सबसे पहला है अपना पंजाब। पंजाब। इसके साथ दोस्तों राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले। कौन कौन से? एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। बस इतना चीज याद करनी है। इसकी ट्रिक है श्री हनुमान दोस्तों, श्री हनुमान। इसकी ट्रिक ये याद रख सकते हो, श्री हनुमान के, श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़। उसके बाद पहला राज्य हो गया, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। दूसरा राज्य हो गया आपका पंजाब के बाद हरियाणा। 4 लिख देता हूं, हरियाणा। हरियाणा के साथ दोस्तों राजस्थान की कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अरे कौन कौन से? अपना हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद दोस्तों जयपुर, जयपुर के बाद दोस्तों भरतपुर, भरतपुर के बाद हनुमानगढ़ हो गया आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू और आपका अलवर। ये कितने किलोमीटर दोस्तों हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? 1262 किलोमीटर। यानी इसकी ट्रिक है जय भजो हनुमान सेका वाटी आए। जय भजो यानी जय से दोस्तों जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, सेकावाटी से चूरू, सीकर, झुंझुनू, आए दोस्तों अलवर। यानी जय भजो हनुमान सेकावाटी आए दोस्तों। इस प्रकार आगे दोस्तों है अलवर अपना 3 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ 2 ही सीमा बना जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक भरतपुर हो गया और एक धौलपुर हो गया। इसकी ट्रिक याद रख सकते हो दोस्तों, बिड्डी, बिड्डी। और कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। और चौथा है दोस्तों एमपी। इसके साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला धौलपुर। इसकी ट्रिक में भी आपको बता दूंगा दोस्तों, धौलपुर। उसके बाद करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद दोस्तों आपका कोटा, सवाई माधोपुर कोटा। उसके बाद हो जाएगा आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद हो जाएगा बारा, बारा के बाद हो जाएगा बांसवाड़ा। और कौन सा रह गया दोस्तों? 10 जिले हुए क्या? नहीं क्या? बांसवाड़ा। उसके बाद रह गया झालावाड़, उसके बाद रह गया प्रतापगढ़। 2 और 2 4, 2 6, 3 9 ही हुए क्या? चित्तौड़गढ़ हो रह गया ना, चित्तौड़गढ़। ये लो, ये है दोस्तों 10 जिले। इसकी ट्रिक आपको बताता हूं। धोला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। भील बाबा को झाला प्रताप ने चीरा दोस्तों। यानी सबसे पहले धोला करेला 1.25 किलो का, धोला से धौलपुर, करेला से दोस्तों करौली, सवा से सवाई माधोपुर, किलो से कोटा। उसके बाद दोस्तों भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। बी से भीलवाड़ा दोस्तों, बा से एक बा से बारा और एक बा से बांसवाड़ा, झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़ और ने से कुछ नहीं और चीरा से चित्तौड़गढ़। और ये सीमा लगती है अपनी 1600 किलोमीटर। और 5वां राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात के साथ दोस्तों अपने कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? एक जालोर, एक बांसवाड़ा, एक हो गया बाड़मेर और एक हो गया दोस्तों उदयपुर और एक हो गया सिरोही और एक हो गया डूंगरपुर। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाते दोस्तों? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और इसकी ट्रिक है दोस्तों जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, जालिम बाबा उसी डूंगरपुर। यानी जालिम से जालौर, बा से बांसवाड़ा, बा से बाड़मेर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही और डूंगरपुर से डूंगरपुर। ये आपके हुए दोस्तों पूरा का पूरा स्थिति और विस्तार। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दोस्तों सीमा अंतर्राज्य कहां पर है और सर्वाधिक न्यूनतम कहां पर है दोस्तों? आप सभी के आसपास ऑप्शन है, आपके पास मटेरियल दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक बार बताता हूं, 1 मिनट। अब
यानी कुल मिलाकर आपको मैंने बताया था दोस्तों, ये बाहर वाले जिले सारे के सारे मैंने बता दिए। बताए या नहीं बताया? आपने कहा सर बता तो दिए। कितने जिले काउंटिंग करो? 4 जिले किसके साथ? 4 जिले तो अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद अपने पंजाब के साथ 2 जिले बनाए। उसके बाद हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं दोस्तों? जल्दी से बताओ, आप आपके बताए हुए हैं फिर भी कंफ्यूजन। 7 जिले। उसके बाद दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, और उसके बाद मध्य प्रदेश के पास गुजरात के 6 जिले। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 6 17 और 10 27 और 4 31। ऐसे कैसे हुआ? हाँ हुआ। कैसे हुआ दोस्तों वो बताता हूं। क्योंकि दोस्तों ये अपने इस प्रकार के, अब देखो बहुत बार काउंट कर लिया, मैं दोबारा बताता हूं, 1 मिनट। पिछले क्वेश्चन देखो। अब देखो इसके अंदर सीमा कहां पर? गंगानगर से शुरू हुई, तो गंगानगर 2 बार यहां पर भी काउंट हुआ, और उस जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पर भी काउंट हुआ, इसलिए वो इतने ज्यादा हो रहे हैं दोस्तों। 1 मिनट में थोड़ा सा बताता हूं दोबारा, इसको इरेज कर देता हूं। ओ ये दिक्कत और होगी क्या? अब लो दोस्तों, यानी 4 जिले आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बने सर्वप्रथम। उसके बाद बताता हूं दोस्तों, पंजाब के 2 जिले, उनमें से गंगानगर अपने काउंट कर लिया, 1 जिला ही तो बचा हनुमानगढ़। चलो हनुमानगढ़ 1 जिला। हरियाणा के 7 है, 7 में से 2 छोड़ दो, या दोस्तों नाम लिखवा दूं? अरे नाम लिखवा दूं तो बढ़िया रहेगा क्या? या मैप में आपको दिखाता हूं, एक बार मैप डाउनलोड कर लेता हूं दोस्तों, अब बताता हूं उसके बाद बाहर वाला दोस्तों। 1 मिनट फटाफट से रुको बस, मैं मैप पे डाउनलोड कर देता हूं दोस्तों। नेटवर्क चल रहा है क्या? टेक्निकल टाइम। एक मिनट बस, थोड़ा सा बस रुक जाओ दोस्तों। RAASTHAN राजस्थान मैप हिंदी। अब देखो दोस्तों, मैं पूरे जिले आपको बताता हूं, उसके बाद आपको प्रॉपर आराम से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये फुल स्क्रीन नहीं होगा क्या? अब देखो ये थोड़ा सा एड वगैरह और आ गया क्या दोस्तों? चलिए कोई बात नहीं, एड आ गया तो क्या दिक्कत है हमें, हमें तो बस ये देखना है। अब देखो मैं थोड़ी सी चीजें आपको हिंट दे देता हूं। अब देखो साइड वाले आपको जिले काउंट करने हैं, इसका मतलब दोस्तों काउंट किस प्रकार करोगे? अरे काउंट किस प्रकार करोगे आप बताओ तो सही मुझे। अब देखो गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, साइड में हो जाओ, झुंझुनू 4, जयपुर 5, अलवर 6, उसके बाद भरतपुर 7, धौलपुर 8, करौली 9, सवाई माधोपुर 10, उसके बाद कोटा 11, 12, 13, झालावाड़ 14, और अपना झालावाड़ 14 हो गए, चित्तौड़गढ़ 15, चित्तौड़गढ़ 15, प्रतापगढ़ 16, उदयपुर 17, सिरोही 18, और जालौर 19, बाड़मेर 20, जैसलमेर 21, बीकानेर 22, गंगानगर 23। 2 जिले और कौन से बच गए दोस्तों? यानी कुल मिला के जो साइड वाले जिले दोस्तों 25 जिले होते हैं, जो कुल मिला के किसी न किसी प्रकार की क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कितने जिले दोस्तों? मैं एक बार कट कर देता हूं, ये कुल मिला के 25 जिले होते दोस्तों, 25 जिले हैं दोस्तों। अब देखो यहां से काउंटिंग दोस्तों इस प्रकार करोगे ना तो मैं टाइम यहां पर मैं पूरा दोस्तों, ये बड़ा भी नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? मैंने बता दिया दोस्तों बाहर वाले। अब देखो जोधपुर ये किसी के साथ सीमा बनाता है क्या? आपने कहा सर नहीं बनाता। नागौर कहीं सीमा बनाता है क्या दोस्तों? अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाता। ये जोधपुर ये किसी के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता। ये किसी के साथ नहीं बनाता, ये किसी के साथ नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता,
ये भी नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, और ये बनाता है क्या? ये बनाता है, पर ये नहीं बनाता ना। और कितने जिले हो गए? 3 2 5 2 7 2 9। 9 कैसे कर दिए? 3 2 5 4 9। एक मिनट मुझे चेक करने देना, कौन सा जिला डबल टिक कर दिया? ये जिला सीमा बनाता है ना दोस्तों। एक मिनट इसको इरेज करो। मैंने सोचा ये सीमा दोस्तों यहां पर बना रहा है ना, ये देखो यहां पर, ये यहां पर क्या दिक्कत हो गई? कंट्रोल, चलो अब देखो ये कितने जिले दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले हो गए। यानी 25 और 8 कितने हुए? 33 हुए। 33 जिले तो है, पर 25 जिले तो किसी ने अंतरराष्ट्रीय, 4 अंतरराष्ट्रीय बना गए। और कितने दोस्तों? 25 में से 4 कितने बनाई? 21 जिलों ने अंतरराज्य सीमा बनाई। 21 जिलों तो बना रहे अंतरराज्य सीमा। और 21 राज्य तो दोस्तों इस प्रकार के जो केवल और केवल किस प्रकार की सीमा बनाते हैं? अंतरराज्य। और 2 जिले, एक गंगानगर और एक बाड़मेर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो जिले कौन से हैं जो जिले अंतरराज्य सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों 2 जिले हैं। कौन कौन से? बाड़मेर और अपना गंगानगर। और वो जिले पूछे जाए जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो जिले हो जाएंगे एक जैसलमेर और एक बीकानेर। ठीक है, या थोड़ा सा समझ जाना दोस्तों, उसके बाद नहीं आता है दोस्तों मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब 8 जिले कौन कौन से ये बताओ अब, जो किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। इसलिए आपको दोस्तों 8 जिले याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं? एक अपना जोधपुर हो गया, बूंदी हो गया, टोंक हो गया, राजसमंद हो गया, अजमेर हो गया, पाली हो गया, नागौर हो गया और दौसा हो गया। ये 8 जिले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ये थी दोस्तों आपकी एक शानदार क्लास, जिसके अंदर दोस्तों आपने सीखा क्या दोस्तों? जिसके अंदर सीखा आपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार की संपूर्ण चर्चा की हमने। मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों एक बार। स्लाइड शायद नहीं चलेगी क्या? कंट्रोल 9 है क्या? चलो रिवीजन कर लेना दोस्तों एक बार। स्लाइड नहीं चल रही है वो एक बार, स्लाइड नंबर 1 का नहीं आई है ना। और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, जिस पर दोस्तों मैं सारा मटेरियल डालता रहता हूं। ये देखो सारी की सारी दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं दोस्तों ये देखो, अब कुछ कहना मत दोस्तों कि सर दिया नहीं। ये देखो राजस्थान हिस्ट्री सीईटी के अंदर दोस्तों दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से देख लेना, कितने क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर छपे हैं। ये है हमने राजस्थान की दोस्तों जियोग्राफी कंप्यूटर के क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये देखो दोस्तों ये दी है मैंने दोस्तों साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीईटी के लिए। ये है दोस्तों आंसर की सीईटी की दोस्तों, हर चीज दी जा रही है। आंसर की तो कोई देता है, पर परिवहन दोस्तों जो हमारे पीएसपी क्लासेस बीकानेर की ऑफलाइन सेंटर की पीडीएफ है दोस्तों, सेंटर की पीडीएफ हमने रिवीजन के लिए दी थी परिवहन। अब देखो मैंने परिवहन के कितने शानदार दोस्तों मेथड तरीके से पढ़ा रखा है। एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रही क्या? ये ओपन हो रही है ना? कितनी स्लाइड में खोल दी। ये देखो परिवहन सारी दोस्तों इस प्रकार की आपको ऑफलाइन के अंदर हमारी क्लासें मिलती है। पर दोस्तों आपको तो बस ऑनलाइन ही तो लेनी है, करना ही क्या? बस इस प्रकार की पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, सारे जगह फिर जा लेना। मैं इस प्रकार पढ़ाता हूं ऑफलाइन के अंदर, फिर भी दोस्तों देख लेना। इस प्रकार का सारा मटेरियल मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, ताकि दोस्तों सारे स्टूडेंट भी खुश हो जाए कि सर हमारे लिए कुछ ध्यान दे। तो ये देखो अक्षांश विस्तार आज अपने टॉपिक पढ़े ना, इसकी मैं पीडीएफ दिखा देता हूं ऑफलाइन सेंटर के अंदर किस प्रकार पढ़ाया है। ये देखो ऑफलाइन सेंटर के अंदर पढ़ाई हुई पीडीएफ। अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर काल्पनिक रेखाएं जो भूप ग्रिड कहलाती है। अक्षांश व देशांतर का उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी पर किसी स्थान को निश्चित सीमा देखने के लिए किया जाता है दोस्तों।
अक्षांश दोस्तों इस प्रकार खींची जाने वाली अक्षांश से कहलाती है देशांतर। ये सारी इस प्रकार दोस्तों, ये इसी प्रकार मैंने ऑफलाइन पढ़ा है और इसी प्रकार आपको आज भी पढ़ा है दोस्तों। ये सूर्योदय वाला कॉन्सेप्ट, करक संक्रांति, मकर संक्रांति, ये दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज दोस्तों इतनी शानदार चीजें दोस्तों शायद ही आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगी इतनी फ्री। अब देखो देशांतरीय विस्तार, ये रहा, सारी पीडीएफ मिलती है दोस्तों ऑफलाइन सेंटर की भी इस पर। ये कोडिंग डिकोडिंग पीएसपी क्लासेस ऑफलाइन सेंटर की पीडीएफ दोस्तों, हर चीज दोस्तों दी जा रही है टेलीग्राम पर। इसलिए टेलीग्राम को, ये देखो जनगणना पीएसपी क्लासेस बीकानेर ऑफलाइन सेंटर की पीडीएफ रिवीजन के लिए, हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास की पीडीएफ दोस्तों, ये पिछली क्लासों की दोस्तों, ये सारा मटेरियल दोस्तों टेलीग्राम पर पड़ा है। ये देखो संपूर्ण राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सीटी के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ स्टूडेंट कहते सर हमें प्रिंट नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते दोस्तों इसका प्रिंट? अरे इसका प्रिंट नहीं निकल सकता क्या दोस्तों? एक बार ये ओपन हो जाए इसका, ये इसके अंदर दोस्तों प्रिंट में क्या दिक्कत है दोस्तों? ये कुल मिला के कितने पेज? 18 पेज हैं सारे टॉपिक वाइज। ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सारा मटेरियल पड़ा है टेलीग्राम से, आराम से डाउनलोड करके देखो और नया मटेरियल भी आएगा दोस्तों, हर चीज आपको मॉडल पेपर इस प्रकार के। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अपने 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर लेके दिखाता हूं दोस्तों मैंने पीएसटी पीटीटी के लिए क्या नहीं किया दोस्तों। ये देखो क्लास से पीटी बीएसटी से एग्जाम राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान दोस्तों हमारे यशवंत सैनी सर हैं दोस्तों, इनके द्वारा करवाया गया। ये देखो सामान्य ज्ञान, रीजनिंग दोस्तों क्लासेस सारी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। ये पीडीएफ पूरी की पूरी पीजीटी मॉडल पेपर 1 जून पीएसपी क्लासेस बीकानेर के द्वारा। ये क्लासों का टाइम टेबल आया था दोस्तों, बता दूं ना आपको। ये इस प्रकार से दोस्तों क्लासेस चलती है, दिक्कत मत लीजिए आप, बस आप मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो जरूर सफल होंगे दोस्तों। इस प्रकार के नोट्स आपको हमारे मिलेंगे दोस्तों। अंत में यह जानकारी देनी थी, ये व्हाट्सएप क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से दोस्तों हमें मैसेज भी कर सकते हो। ये देखो कुछ स्टूडेंट के दोस्तों मैसेज आए हुए हैं। ये देखो सर आपके मार्गदर्शन मेरे पटवारी का अंतिम सिलेक्शन हो गया, भीलवाड़ा से हूं सर, आपका नाम, बहुत बहुत बधाई भाई, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये नेक्स्ट देखो, सर आपके सहयोग से आशीर्वाद से मेरी बहन पटवारी अंतिम रूप से चयन हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये बधाई के संदेश इस प्रकार के मिलते हैं ना। ये देखो सर डीपी ट्रेनिंग पर है भाई, पटवार में फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, थैंक यू सर। रोल नंबर मैंने मांगे थे, ये रोल नंबर भी नीचे दिए गए हैं दोस्तों। ये चीजें होती है दोस्तों, जो मेहनत करता है ना उसकी, अरे दोस्तों जो मेहनत करवाने वाले होने चाहिए, बात एक ही होती है दोस्तों, क्योंकि मेहनत मैं करवाऊंगा दोस्तों, पर आप जुड़िए रेगुलर। बस एक ही चीज आपसे मांगता हूं, इस क्लास को मैं देखूंगा दोस्तों, अगर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स रहा ना। अब ये देखो इस क्लास से बाद एक क्वेश्चन नहीं गया दोस्तों, 2022 के अंदर परीक्षा हुई थी ये क्लास में 2 मई की, और देख लेना आज भी जाकर दोस्तों, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का दोस्तों पिछली बार हुआ था कॉन्सेप्ट में, सारी चीजें पिछली बार बताता हूं दोस्तों जो पिछली बार हमने किया था। ये देखो हरीश कुमार जो 492 नंबर 600 में से लेकर आए थे फर्स्ट रैंक, इन्हें दोस्तों हमने इनाम भी दिया था। इनाम क्या था दोस्तों, मैं ऊपर बताता हूं दोस्तों। इनाम था दोस्तों, ये देखो प्रथम स्थान वाले को 101, सेकंड स्थान को 51 रुपए, और 3 से 10 तक आने वाले को हमारे मॉडल पेपर की पीडीएफ क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार की है दोस्तों, करंट हो गया, हर चीज दी जा रही है, पर आप रेगुलर जुड़िए। बस एक ही चीज की मैं मांगता हूं आपसे, ये हमने इस प्रकार का आगे भी मॉडल पेपर करवाऊंगा दोस्तों, चिंता मत कीजिए, हर चीज करवाएंगे। इस प्रकार के टेस्ट भी सीरीज लेकर आऊंगा, पर सपोर्ट चाहिए आपका। पिछली बार क्लासों का टाइम टेबल इस प्रकार से क्लास है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान 6:30 बजे, सामान्य हिंदी व्याकरण 7 बजे, तर्क शक्ति 7:30, भारत का सामान्य ज्ञान 8, शिक्षण अभिरुचि शाम 5 बजे। सुबह क्लास है दोस्तों, बैक टू बैक क्लास नहीं मिलती आपको दोस्तों, पर हमने दी थी ताकि आपको स्टूडेंट का भरोसा जीत सके, स्टूडेंट मेहनत कर सके दोस्तों। ये देखो लाइव क्लास है दोस्तों, इसके अब मैं ये दो किसके अंदर सिलेक्ट हो, वीडियो ज्ञान प्रकाश सिंघारिया, ये सारे के सारे सभी को बहुत बहुत बधाई है हमने।
हमने दिया है, कोई सिलेक्शन और ने थोड़ी दिया दोस्तों। वीडियो में प्री एग्जाम पास करने वाले में से पीएसपी क्लास दिखाने के समय कम समय में शानदार तैयारी करने का रिजल्ट दोस्तों ये देखो। थैंक यू सर, थैंक्स सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। मोनिका से शेखावत। मिल जाए तो कहीं बता देना दोस्तों कि ये अगर स्टूडेंट अभी तो लाइव मुझे पता है नहीं देख पाएंगे, ये तो कहीं जॉब के अंदर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों ये हमारी क्लासें हैं, हमने जो मेहनत करवाई है दोस्तों, ये क्लासें ली थी वीडियो के लिए, पर ऊपर पीटीटी बीएसटीसी लिख दिया, नीचे ये लिख दिया दोस्तों, इसकी वजह से व्यूज कम आए पर सिलेक्शन वाले स्टूडेंट ही आए हमारे पास। ये देखो मैं आपको आज चीजें दिखा देता हूं, बार बार आपको ऐसा नहीं पूछना पड़े कि सर आप क्या करते हो, क्या करवाया आपने पीछे। मैं पूरा टेलीग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए ना एक बार सर क्या किया आपने। ये देखो मैंने वॉइस मैसेज भी डाला था संदीप मैराथन की क्लास के लिए, ये लो हर चीज नोटिफिकेशन। इस चीज को सुन लेना वीडियो एग्जाम वालों दोस्तों, ये चीज दोस्तों हर चीज, ये उमेश सर है दोस्तों, कोई मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं हर वक्त सभी टीचर के साथ हूँ। ये उमेश सर ने जो महत्वपूर्ण नोटिस दिया था उनके बारे में मैंने बताया था कुछ वीडियो प्री एग्जाम वालों के लिए दोस्तों। अब देखो ये किस क्या है, ये अपनी चोटें तो दे रखी है दोस्तों, हर चीज दोस्तों, पर आप सपोर्ट करोगे तभी दोस्तों हो पाएगा। ये देखो पीएसपी क्लासेस ऑफलाइन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ किसके अंदर, पटवारी के अंदर, पुष्पेंद्र, अनीता, मनीषा, पिया, विकास, रंजीत, पूजा, ये रहे इनके, ये रहे दोस्तों। कोई फर्जी की बात नहीं करता दोस्तों, ऐसे उठाकर नहीं डालता, पर ताकत होनी चाहिए। मैंने खुद नहीं लिया तो जो जॉब तो आपको दिला के ही छोड़ूंगा, बस ये एक उद्देश्य आपका। पर मेहनत पिछली बार 1 मार्च से बेंच शुरू हुआ था, इस बार भी दोस्तों अभी तक पूर्णतः क्लासेस लाइव शुरू नहीं है, बस आप सपोर्ट करिए, बस क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएगी। ये देखो अब पिछली बार दोस्तों अभी कहते हैं स्टूडेंट सर बीएसटीसी वालों के लिए नहीं किया, पिछली बार किसने किया था दोस्तों, ये देख लीजिए पूरा का पूरा किसने किया था, हमने तो किया था। पर जो कहते हैं उन्हें कहने दो दोस्तों, जो करते हैं। अभी अभी हाल ही में चल रहा है दोस्तों, अभी मैं बीकानेर के अंदर गया नहीं था, बीकानेर जाऊंगा तब पूरी आपको जानकारी लेकर आ जाऊंगा, बस चिंता मत कीजिए। हर चीज अपवर्ड मूवमेंट वाला चल रहा है उसके लिए हर चीज आपको दूंगा, चाहे कोई कैंपेन हो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैंने कैंपेन करवाया था, बस हर चीज कहता हूं ना वो चीज करवाता हूं दोस्तों। अब पीडीएफ वगैरह दोस्तों, ये सारे की सारी ये पीडीएफ दोस्तों, रीजनिंग कोई चेंज थोड़ी होती, इसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर कितनी मेहनत करवाई गई मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो ओपन हो गई, ये देखो ये पीडीएफ के अंदर मेहनत नहीं है क्या इनके अंदर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर पीडीएफ। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों बस एक बार विश्वास कर लो और जुड़ जाओ। मैं आप आज मैं क्लास के अंदर सारी बात बता देता हूँ, बस एक बार आज मुझे बताने दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर आप क्या करवाते हो, क्या किया आपने। दोस्तों अब हर चीज अपडेट के लिए इन नंबर पर संपर्क करने के लिए हमने डाला था। और हमारी दोस्तों पिछली बार दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी जो परीक्षा में, ये हमने 6 पुस्तक दोस्तों दी थी 99 रुपए के अंदर, जिसके अंदर मॉडल पेपर भी दोस्तों इनको दिए थे, क्लास संस्कृति वाला हो गया, सारी चीज दी थी हमने। ग्राम विकास अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो, ये क्लासेस चली थी सारी की सारी। फिर भी कुछ स्टूडेंट को क्या है क्या नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें करवाना है, बस तैयारी वो करवा रहे हैं दोस्तों। बस जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो देख लीजिए बस, और नहीं देखना चाहते दोस्तों, ये ग्राम सेवक के लिए क्लासेस लाई थी, और नहीं देखने दोस्तों वो मत देखिए, कोई बात नहीं है। दुख इस चीज का नहीं होता, दुख तब होता दोस्तों जो करवाया हुआ पर उसको फिर स्टूडेंट कहते सर आपने क्या किया। पहले दोस्तों हमने वाईफाई राजस्थान के साथ कॉन्ट्रैक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, फिर दोस्तों सेट नहीं बैठा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उठाया गया। हमारे साथ सब्सक्राइबर भले ही कम हो पर दोस्तों मेहनत ईमानदारी के साथ है, ठीक है। अब मैं दोस्तों जो अपडेट कुछ एक बार अपडेट है वो बता देता हूँ। एक अपडेट था दोस्तों मेरी तरफ से अपडेट डाला गया था, ये देखो, ये आपको कहीं अपडेट मिल जाए तो बता देना, स्क्रीनशॉट ले लो आज। न्यू पटवारी वैकेंसी अपकमिंग 1035 प्लस दोस्तों, और बीड ग्राम सेवक को और मिलाकर 2500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं बता देना अगर मिल जाए तो, पहले देता हूँ इन्फॉर्मेशन, कहीं नहीं मिलती, इसीलिए कहता हूँ विश्वास करिए एक बार, बस जुड़िए हमारे साथ। ताकत आपको दोस्तों जिता सकती है।
आज कहते हैं दोस्तों कि मैंने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं दोस्तों, ये आप कहते हैं कि सर आप कहाँ से, अब मैंने उत्कर्ष का ये चैनल ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, मैंने क्यों नहीं कर रखा, कर रखा है दोस्तों, हर चीज करता हूँ, जो है वो बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए प्रहलाद सर, इनका भी टेलीग्राम ग्रुप है, शिवाजी सर का इनका भी टेलीग्राम ग्रुप है, रोहित सर उदयपुर क्लासेज, शंकर क्लासेज, लॉगिन स्टडी, दोहरा क्लासेज, सारों का दोस्तों मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर टीचर के साथ, हर कॉन्सेप्ट के साथ। पर जो हमें रिप्लाई देते हैं दोस्तों, उन्हीं के साथ मैं हमेशा कॉन्टेक्ट के अंदर रहता हूँ। आज उदयपुर क्लासेज है दोस्तों, उनके साथ में भवानी जी सर हो गए, राकेश जी सर के, हमेशा दोस्तों 2-3 दिनों से बात होती रहती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, जो टीचर पकड़ो उस टीचर के साथ मेहनत करो रेगुलर। आज की क्लास के अंदर जितना पढ़ा है प्लीज दोस्तों पढ़ लेना और कमेंट करके बता देना। उससे पहले राजस्थान जी की क्लास नहीं आएगी, आप कमेंट नहीं करोगे तब तक, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत चाहता हूँ, मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप क्यों नहीं। आज दोस्तों सारे के सारे मॉडल पेपर करवा रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ बेसिक करो रे, फिर एग्जाम के अंदर दिक्कत हो जाएगी, फिर एग्जाम के अंदर नंबर मॉडल पेपर से नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये इन कॉन्सेप्टों से नंबर आएंगे। डायरेक्ट अगर नंबर आते दोस्तों सारे पढ़े हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है ये। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों मेहनत मांगती है पढ़ाई कभी दोस्तों, डायरेक्ट अगर सिलेक्शन होता तो दोस्तों सारे स्टूडेंट ही सिलेक्शन करीब हो जाते। RLDC की वैकेंसी आने वाली है, देख लेना दोस्तों, एग्जाम के अंदर जो पढ़ाया वो ही आएगा, ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, कम पढ़ाऊंगा नहीं, बस जो एग्जाम के अनुसार ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि दोस्तों पिछले 4 सालों के मुझे अनुभव है, प्लस 4 साल 3 साल मुझे गवर्नमेंट लगे हुए हो गए, सारी चीज का अनुभव है, तभी तो करवा रहा हूँ। डायरेक्ट करवाते दोस्तों सारे ही करवा सकते हैं ना, जिनके पास कुछ अनुभव होता है वही तो करवाता है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों रेगुलर कंटिन्यू क्लास रखिए। मैं एक बार दोस्तों आपको देख रहा हूँ कौन कौन स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 5-10 स्टूडेंट आएंगे ना तो भी स्टार्ट कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ कौन कौन रेगुलर आएंगे, कौन आएंगे, कैसे आएंगे, ये चीज देख रहा हूँ। चाहे 2 स्टूडेंट ही अगर मेरी क्लास देखे ना तभी मुझे दुख नहीं कि मेरी क्लास पर व्यूज नहीं मिला, 2 तो पढ़ रहे हैं ना, 2 तो सिलेक्शन लेंगे ना, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। राजस्थान जी के कहीं चेंज थोड़ी होता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों। और करंट अफेयर की क्लास के लिए भी बता देना दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास दोस्तों आज सुबह हुई थी थोड़ी देर पहले ही, और उस क्लास के बारे में बता देना, और नेक्स्ट क्लास लेनी है या नहीं लेनी करंट अफेयर की वो भी बता देना। सारी चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, मैं दोस्तों मुझे करनी है शुरुआत, वो मैं कर दूंगा अंत में। मैं एक बार आपको चेक कर रहा हूँ कौन कौन किस प्रकार चाहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।